अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले एक बार फिर शुरू हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी है। ताहम अपना हॉर्मुज़ को एक और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे में सालिसी करने वाले खतर ने मशवरा दिया है कि आइंदा इत्तला तक तमाम जहाज मालिकान अपनी समंदरी सरगर्मियां रोक दें। बरतानिया के बहरी निगरानी के महकमे ने अपना हॉर्मुज़ में खतरे की सतह को इंतहाई संगीन करार दिया। मशरिक़ व सतह में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि अपना हॉर्मुज़ में सिक्योरिटी का खतरा इस वक्त अपनी खतरनाक तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हालात इस कदर नाजुक हैं कि खतरे के सतह को इंतहाई संगीन करार दे दिया गया है। जुनूबी ईरान में अमेरिकी फिजाई हमलों के बाद पूरे मगरबी एशिया में हालात इंतहाई कशीदा हो गए। अमेरिका ने ईरान के कई फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में फिजाई दिफाई निज़ाम, राडार, मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन से मुतालिक तंसीबात को हदफ बनाया गया। धमाकों के बाद कई इलाकों में धुएं के बड़े बड़े बादल भी उठते दिखाई दे रहे हैं। ये कार्रवाई इस जहाज पर हमले के बाद शुरू की गई, जिसके लिए अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। दूसरी जानिब ईरान ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दी है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि इस कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ताहम इस कशीदगी के दरमियान तिजारती जहाज़ों के लिए एक अच्छी खबर भी है। दरअसल ईरान ने आज इस पूरे समंदरी रास्ते को बंद करने का बड़ा ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद वहां का जुनूबी रास्ता अब भी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त के लिए खुला हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आज इतवार के रोज एक बार फिर झड़पें देखने में आ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ओमान के साहिल के करीब खुबरिस के परचम वाले जहाज पर हमला था। इस हमले पर अब हिंदुस्तान भी बरहम हो गया है। वजारत खारजा ने इतवार को जारी अपने बयान में कहा है कि हिंदुस्तान GFS गैलेक्सी जहाज पर हुए हमले की सख्त मजम्मत करता है। बताया गया है कि जहाज पर 11 हिंदुस्तानी शहरी सवार थे। इनमें से 10 को बाहिफाजत बचा लिया गया, जबकि एक हिंदुस्तानी शहरी अब भी लापता है। इसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिंदुस्तान के वजारत खारजा ने बताया कि ओमान में हिंदुस्तानी सिफारत खाना मुसलसिल हालात पर नजर रखे हुए हैं। ओमान के हुकाम के साथ मिलकर एक हिंदुस्तानी शहरी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिंदुस्तान ने इमदादी कार्रवाई में ताउन पर ओमान की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान ने कहा कि अपना हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर मुसलसिल हो रहे हमले शदीद तशवीश का बाअस है। ऐसे हमले न सिर्फ समंदरी तिजारत बल्कि पूरे खित्ते के अमन और इस्तेकाम के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इसलिए तमाम फरीकों को फौरी तौर पर कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालने की जानिब पेशरफ्त करनी चाहिए। हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम और बरतानिया की बहरी सलामती एजेंसी UKMTO मुतहरिक हो गए। सेंटकॉम ने बताया कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कंटेनर जहाज पर शदीद हमला किया था। इस हमले के बाद जहाज में आग लगी और इंजन रूम को शदीद नुकसान पहुंचा। इसी वजह से जहाज को मजीद चलाना मुमकिन नहीं रहा। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 साल की उम्र में आज इंतकाल कर गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के शाही दफ्तर अमीरी दीवान ने आज इतवार को इंतकाल की तस्दीक की है। बयान में कहा गया कि मुल्क ने अपने एक अजीम रहनुमा को खो दिया है और इनके लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ की गई है। इनकी वफात की वजह फिलहाल जाहिर नहीं की गई है। इनके इंतकाल के बाद पूरे कतर में शोक की फिजा दौड़ गई है। ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है और ईरान की जानिब से कतर पर भी हमला किया गया। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1 जनवरी 1952 को पैदा हुए थे। उन्होंने बरतानिया की मारूफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैन हैरिस में फौजी तरबियत हासिल की और बादशाह कतर की फौज में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली। 1977 में इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वली-ए-अहद मुकर्रर किया गया था, लेकिन उन्होंने इख्तिदार छीन कर हासिल किया। जून 1995 में उन्होंने बगैर खून बहाए महल में बगावत के जरिए अपने वालिद शेख खलीफा बिन हमद अल सानी को इख्तिदार से हटाया। इसके बाद वो खुद कतर के अमीर बन गए। ये उस वक्त हुआ जब इनके वालिद स्विट्जरलैंड में तातीलात गुजार रहे थे। इनके वालिद को फ्रांस और अबू धाबी में जलावतनी की जिंदगी गुजारनी पड़ी और वो 2004 में वापस आए। शेख हमद के 18 साल दौरे हुकूमत ने कतर की तस्वीर बदल दी। इनकी क़यादत में कुदरती गैस के वसी ज़खायर को बड़े पैमाने पर तरक्की दी गई और कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। इसी दौर में 1996 में अल जजीरा न्यूज़ नेटवर्क की बुनियाद रखी गई। इनकी सबसे बड़ी सियासी कामयाबियों में 2013 का इनका एक फैसला भी शुमार किया जाता है। उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इख्तिदार अपने बेटे शेख तमीम बिन हमद अल सानी के हवाले कर दिया। मगरबी एशिया के मुस्लिम ममालिक के लिए इनका यह इक़दाम एक मुनफरिद मिसाल समझा गया। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपना हॉर्मुज़ को अपने कंट्रोल में लेने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और खलीजी ममालिक की सख्त मुखालिफत के बावजूद ईरान अपनी जिद पर कायम है। ईरानी इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माह अमेरिका के साथ हुए मुफाहिमती याददाश्त यानी MOU की शर्त 5 के तहत ईरान आबना हॉर्मुज़ अपना इंतज़ाम नाफिज करेगा
और वो किसी भी प्रोपेगेंडे से डरने वाला नहीं है। ईरान का ये गुस्सा अमेरिकी हमलों के बाद सामने आया है। इस हफ्ते अमेरिकी फौज ने ईरान के साहली इलाकों और जुनूबी शहरों पर भरपूर बमबारी की है। अमेरिका ने ईरान के तकरीबन 90 ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें फिजाई दिफाई निज़ाम, साहिल राडार, मिसाइल और ड्रोन जखीरा गाहें, बहरी अड्डे, फौजी लॉजिस्टिक के मराकज़ के साथ साथ कई शहरी बुनियादी ढांचे भी शामिल है। मुसलसिल अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनी दिफाई और जंगी हिकमत अमली में बड़ी तब्दीली की है। नई हिकमत अमली के तहत ईरान ने अपनी सलामती को बराह रास्त आबनाए हॉर्मुज़ से जोड़ दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन की हर उम्मीद बार बार धुएं में उड़ती नजर आ रही है। अभी तक किसी भी किस्म का मुआहदा भी खत्म ही नहीं हो पाया था कि दोनों ममालिक ने फिर हथियार उठा लिए। ईरान ने आज इतवार के रोज आबनाए हॉर्मुज़ में एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाया था। इसके बाद अमेरिका ने इस हफ्ते में तीसरी बार हमला शुरू कर दिया। ईरान के 140 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। अमेरिकी हमले के बाद एक बार फिर जंग का शोला भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। नया तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरा खलीजी खित्ता अलर्ट पर है। ईरान ने जवाबी हमला किया है। हमला मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर और बहरीन पर किया गया। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल के पड़ोसी मुल्क उर्दन पर भी हमला किया गया है। यहाँ मौजूद अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बताया कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के बाद ईरान के खिलाफ नए हमले किए गए। एक हफ्ते के अंदर यह तीसरा बड़ा हमला है। बाद में एक बयान में कहा गया कि 140 से ज्यादा फौजी ठिकानों पर हमला किया गया। कशीदगी की नई चिंगारी जहाज पर हमले से भड़क उठी। अमेरिकी फौज ने इल्जाम लगाया कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोप IRGC ने अपना हॉर्मुज़ से गुजरने वाले खुबरीज के परचम वाले कंटेनर जहाज GFX गैलेक्सी को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी इत्तेहादी और नुमाया रिपब्लिकन सेनेटर लैंडजे ग्राहम मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। सेनेटर लैंडजे ग्राहम के दफ्तर की जानिब से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान के मुताबिक सेनेटर लैंडजे ग्राहम 71 साल की उम्र में आज शाम मुख्तसर और अचानक बीमारी के बाद इंतकाल कर गए। जनूबी कैरोलिना से ताल्लुक़ रखने वाले रिपब्लिकन सेनेटर के दफ्तर ने मजीद कहा कि इनका खानदान इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अपील करता है और राजदारी का एहतराम करने की दरख्वास्त करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलिंजे ग्राहम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा कि सेनेटर लैंडजे ग्राहम मेरे जानने वाले अजीम तरीन लोगों और सेनेटर्स में से एक थे। वो हमेशा काम में मसरूफ रहते थे और एक सच्चे अमेरिकी मुहिब्बे वतन थे। लैंडजे के बहुत कमी महसूस की जाएगी। इजराइल के आला क़यादत ने भी लैंडजे ग्राहम के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अफगानिस्तान के मगरबी शहर हेरात में तालिबान हुक्मरानों की जानिब से ख्वातीन के लिबास यानी ड्रेस कोड पर हालिया सख्ती के बाद कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई है। दुकानदारों, रिक्शा ड्राइवरों और मुकामी शहरियों के मुताबिक ख्वातीन ने गिरफ्तारी और पूछगछ के खौफ से घरों से निकलना इंतहाई कम कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के अवाइल में तालिबान हुकूमत की पुलिस ने दर्जनों ख्वातीन को मुबैना तौर पर चादर या बुरखा ना पहनने और सरकारी लिबास के क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात में हिरासत में लिया था। इन पाबंदियों के खिलाफ हेरात में हुए एक नायाब एहतजाज को मुबैना तौर पर ताकत के जरिए मुंतशिर किया गया, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कम अज़ कम 2 अफराद हलाक हुए। हेरात में कपड़ों की सिलाई का कारोबार करने वाले 26 साल रामेन गफूरी ने खबरसां इदारे AFP को बताया कि जब से ये वाक़यात पेश आए हैं बाजारों से ख़वातीन गायब हो गई है। आमतौर पर हेरात के हलचल से भरे बाजारों में खरीदारों की अक्सरियत ख्वातीन पर मुश्तमिल होती है। जूते की दुकान चलाने वाले नज़ीर अहमद अजीमी कहते हैं, हमारी 90% फ़रोख्त ख्वातीन की वजह से होती है। यहाँ तक कि मर्दों के लिए भी ख्वातीन ही खरीदारी करती है, क्योंकि मर्द का काज में मसरूफ़ रहते हैं। इनका अंदाज़ा है कि हालिया सख्तियों की वजह से शहर के बाजारों का कारोबार आधा रह गया है। सऊदी अरब ने खित्ते में ईरान के नए हमलों, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सबूताज करने वाले इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि तेहरान का रवैया बैनुल-अक़वामी क़ानून, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के चार्टर और अच्छी हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ारत ने कहा कि तिजारती जहाज़ों पर ईरान के बार बार हमले इस रवैये का वाज़ेह सबूत है, जो समंदरी सलामती और जहाज़ रानी की आज़ादी के लिए ख़तरा बन रहा है। बयान में सऊदी अरब ने ईरान की जानिब से करीबी मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को लाहक खतरात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किए जाने का इरादा किया। वाज़ेह के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अबूरी जंगबंदी के खात्मे के ऐलान और आबनाए हॉर्मुज़ में कशीदगी के बाद ईरान ने आज इतवार को कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले करके फौजी मुहिम का दायरा खलीज तक फैला दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कार्रवाई अमेरिका की जानिब से ईरानी अहदाफ पर की गई तीसरे दौर की बमबारी के महज चंद घंटों बाद सामने आई। अमेरिका ने यह फ़िज़ाई
हमले आपना हॉर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए थे। बांग्लादेश की नई हुकूमत इस वादे के साथ इख्तिदार में आई थी कि वो सियासी तशद्दुद का खात्मा करेगी, लेकिन वज़ीर आज़म तारिक रहमान के ओहदा संभालने के 6 माह बाद भी कत्ल व गारत का सिलसिला अब भी जारी है। फ्रांसीसी खबरसां एनसी AFP के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रहनुमा तारिक रहमान ने फरवरी के इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि वो इस रियासती सरपरस्ती में होने वाले तशद्दुद का खात्मा करेंगे, जो साल 2024 के इनकलाब के बाद इख्तिदार से हटाई गई शेख हसीना की हुकूमत के दौर में आम था। इंसानी हुकूक के इदारों का कहना है कि सियासी मुखालिफत, कानून नाफिज करने वाले कमज़ोर इदारे और सज़ा से बच निकलने की रिवायत इंतखाबात के बाद भी जारी तशद्दुद की नुमायां वजूहात है। हालांकि इन्हें इंतखाबात के नतीजे में बगावत के बाद पहली मुंतखब हुकूमत कायम हुई। इंसानी हुकूक की नुमायां तंजीम ऐन वो सालिश के अंदर SAK के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में कम अज़ कम 66 सियासी नवियत के कत्ल रिकॉर्ड किए गए, जबकि 61 अफराद पुलिस हिरासत में हलाक हुए, 11 माहराए अदालत कत्ल हुए और मुबैना इंसानी हुकूक की दीगर खिलाफ वर्जियां भी सामने आई। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम OIC की ख़वातीन के उमूर पर 9वीं 2 रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस का आज इतवार को वफाक़ी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में आगाज़ हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया के इस दूसरे बड़े फोरम के तकनीकी सेशंस पहले रोज शुरू हो चुके हैं, जबकि मरकजी वज़ारती इजलास पीर को मुनक़िद होगा। वफाक़ी वज़ीर बराए कानून व इंसाफ और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ करार दिया। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद तंजीम की चेयरमैनशिप मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल हो रही है और पाकिस्तान अगले 2 साल के लिए इस अहम फोरम की सदारत संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। OIC ममालिक में ख़वातीन को समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाना, चैलेंजर्स और आगे का रास्ते के मौजू के तहत मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में तंजीम के तमाम 57 रुकन ममालिक के लगभग 190 से ज़ायद मंदुबीन, मुबस्सिरीन और वुज़रा शिरकत कर रहे हैं। वज़ारत इत्तलात और रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक 12 और 13 जुलाई को हो रही इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाना है। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ मुख्तलिफ टेक्निकी वर्किंग ग्रुप्स के इजलास जारी हुए, जिनमें मंदुबीन ख़वातीन के किरदार, तरक्की और इन्हें दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ अपनी कौमी पॉलिसियों का जायजा भी लिया गया। अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को इजाफी वक्त में 3-1 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है, जहां इसका सामना इंग्लैंड से होगा और इस तरह वो एक और बड़े खतरे से बचने में कामयाब रहा। एलेक्स मैकएलिस्टर ने 10वें मिनट में पहला गोल करके अर्जेंटीना को बढ़तरी दिलाई, जिसके बाद डैन नेडोए ने 67वें मिनट में स्विट्जरलैंड की तरफ से गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। स्विट्जरलैंड ने बॉल पोजीशन और मौका पैदा करने के लिहाज से मैच पर कंट्रोल बरकरार रखा, लेकिन 72वें मिनट में बेरेल एम्बुलो को रेड कार्ड मिलने के बाद अर्जेंटीना को बढ़तरी हासिल हो गई। अर्जेंटीना ने गोल करने के कई मौके पैदा किए, लेकिन वो बेसूद रहे, जिसकी वजह से मैच इजाफी वक्त में चला गया। स्विट्जरलैंड ने अर्जेंटीना के हमलों का डटकर मुकाबला किया, यहां तक कि जुलियन एल्वेरेज ने 112वें मिनट में दूसरा गोल दाग दिया, जिसके बाद लाउतारो मार्टिनेज ने इजाफी मिनटों में तीसरा गोल करके वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लिस्तान के खिलाफ अर्जेंटीना की जगह यकीनी बना दी।